हरे कृष्ण। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मुरुपुरीं माथुरीं गुष्टवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तजस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतु अस्मिन्। नमायं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमायं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त को अनुरोध करी हाथ उठे कि एक साथ तीन थर हरिनाम करने समस्त कहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, इस्कॉन अंतर्जातीय कृष्ण भावनामित संघ की, इस्कॉन सुर की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताय गौरांग की, राधा माधव सखी वृंद की, हरे कृष्ण नाम हट की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आज इस्कॉन सुर द्वारा आयोजित जगन्नाथ लीला श्रवण रे आज विशेष दिन रे जे शयन एकादशी तिथि रे आज जो जगन्नाथ लीला श्रवण पाई भक्त माने उपस्थित रही तो मु इस्कॉन प्रधान कार्यालय श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर एवं इस्कॉन सुर तरफ समस्त को असंख्य धन्यवाद ज्ञापन करुछि। तो जगन्नाथ लीला कहवा प्रारंभ रे मु मोर परमाराध्य गुरुदेव इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादंकर अन्यतम कृपाधन्य इस्कॉन अन्यतम दीक्षा गुरु एवं इस्कॉन नामहटर विश्व प्रचारक मंत्री ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद जयपताका स्वामी श्रील गुरुदेव पाद पद्म दंडवत प्रणति निवेदन करुछि एवं तांकर रहित की कृपा और आशीर्वाद प्रार्थना करुछि। एवं मोर परमाराध्य परम गुरुपाद पद्म इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादंकर श्रीपाद पद्मे दंडवत प्रणति निवेदन करी
ତାଙ୍କର ରହିତ କି କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ପିତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅହେତୁକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଦିନ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଆଷାଢ଼ ମାସର ଯେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏ ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ଆଜିଠୁ ଭଗବାନ ଶୟନ କରିବେ। 4 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଉତ୍ଥାନ ଏକାଦଶୀ। ତ ଏଇ 4 ମାସ ଚାତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନେ ସାମନେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ସାମନେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେ ଦିନଠୁ 10 ତାରିଖ ଦିନଠୁ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଦିନଠୁ ବି କେହି ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଜୟପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଛି, ସେ ନିଜେ ଏଇ ଏକାଦଶୀ ଦିନଠୁ ଚାତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ କରନ୍ତି। ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଶାଗ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିଛି। ଇସ୍କନ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ এই ଚାତୁର୍ମାସ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଶାଗ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଏକାଦଶୀଠୁ ବି ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେ ବି ତା ପରଦିନଠୁ ଶାଗ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ବି କେହି କରିପାରନ୍ତି, କାଲି ବି କେହି କରିପାରନ୍ତି, କାଲିଠୁ। ତ এই ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଯେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିର ନାମ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ତାଇ ଏଇ ମାସର ଏଇ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀର ନାମ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ। ତ ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବି ଅଛି। ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିକେ କହୁଛି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମାନ୍ଧାତା। ତ ସେ ପ୍ରଜାପାଳକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରହୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କରି ଥରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ 3 ବର୍ଷ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତ ଚାଷବାସ ହେଉନି, ବୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଷବାସ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ତ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମାନ୍ଧାତା ରାଜା, ସେ ସତ୍ ଧର୍ମପରାୟଣ। ସେ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ବର୍ଷା ହେଉନି, ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ବର୍ଷା ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମାନେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ନାରାୟଣ। ନାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଣି। ତ ଭଗବାନ ପାଣିରେ ଶୟନ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ହଁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତ ପାଣିରେ ଶୟନ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ତ ଏଇ ପାଣି ଦରକାର, ଏବଂ ପାଣି ହେଲେ ତ, ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ ଶାଗ ସବଜି, ଅନ୍ନ ଡାଲି ସବୁ ତିଆରି ହେବ। ତ ମାନ୍ଧାତା ରାଜା କହିଲେ, ହଁ ଜୀବର ତ ଜୀବନ ପାଣି, ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଭଗବଦ୍ଗୀତା 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 14 নম্বর ଶ୍ଲୋକ, ଅନ୍ନାଦ୍ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ପର୍ଯ୍ୟନାଦ୍ ଅନ୍ନ ସମ୍ଭବ, ଯଜ୍ଞାଦ୍ ଭବତି ପର୍ଯ୍ୟନ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ। ତ ଅନ୍ନ ଖାଇକି ଜୀବମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆର ଅନ୍ନଟା ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ এই ଅନ୍ନ ବର୍ଷା ହେଲେ ହେବ। ତ ସେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ତ ରାଜା ଦୁଃଖିତ ହେଇ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହାର ସମାଧାନ କେମିତି କରିବି ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ତ ରାଜା ସେତେବେଳେ ବଣକୁ ଗଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ, ଯେଉଁଠି ମୁନି ଋଷିମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା।
तो अंगिरा ऋषि से शुणिले राजा पाखु समस्त खबर जे वर्षा होनी अन्न नहीं जीव मैंने कष्ट पाउछंती 3 वर्ष धरी से अंगिरा ऋषि ध्यान करी देखिले से सत्ययुग जे जड़े शूद्र समस्तकर वैदिक नियम पालन करने दरकार वर्णाश्रम पंथा अनुसार शूद्र ध्यान करेनि ब्राह्मण माने बा ऋषि माने ध्यान करेंगे किंतु अंगिरा ऋषि कहले यही शूद्र ताको बध करले ताहले वर्षा हे तो राजा मानधाता कहले से तपस्वी ताको बिना अपराध रे मुझे हत्या करि नहीं दयाकोरी अन्य कौन उपाय कहतु अन्य कौन सरल उपाय कहतु से अंगिरा ऋषि पुणी ध्यानस्थ कहले जे आषाढ़ मासर सामना आषाढ़ मास जे शुक्ल पक्ष एकादशी आसुची आज जो तिथि हाँ जे शयन एकादशी तिथि एटा यदि पालन करा जीवो तुम समस्त प्रजा एवं तुम परिवार समस्त यदि एटा सठिक भाव पालन करिवे ताहले वर्षा अवश्य हो समस्त पाप हर होचे एकादशी एवं समस्त खरापरू मुक्त करदेव तेणु अंगिरा ऋषि निर्देश रे मानधाता राजा से कौन कले ना समस्त प्रजा मान को घोषणा कले एवं तांको परिवार सह से निजे एकादशी व्रत पालन कले जेमिति एकादशी व्रत सुंदर भाव पालन है तार पर दिन ठू मुसलधारा वर्षा है एवं तापरे लोक मैंने प्रजा मैंने चाष आरंभ कले समस्त किसी खाद्य द्रव्य तापरे आसीगला ते हूँ ये शयन एकादशी महात्य संक्षिप्त भाव में कहली तो जेहेतु सुरु जगन्नाथ रथ यात्रा शेष हो गले भी 26 तारीख रु यही जगन्नाथ लीलामृत भक्त माने आरंभ माने कीर्तन करुचंती एवं सुर मंदिर सहित कनेक्ट बाहरी अन्य ओडिशा रे भक्त माने युक्त अछंती ए जूम माध्यम रे जगन्नाथ लीलामृत श्रवण करुचंती तो आज भी मोर सौभाग्य है मु आज 27 तारीख ठू उल्टा रथ पर्यंत बाहर थी तो मते चैतन्य प्रभु कही जे महाराज जगन्नाथ लीलामृत कहवाई कि सुजोग नथिला प्रतिदिन ट्रावेलिंग सकाला मध्याह्न विकाला एवं राति जगन्नाथ लीला मु कहूली विभिन्न पश्चिमबंग विभिन्न जगार तो कई कथा कहबेनी अन्य जगार लिंक रे कई कथा कहबेनी ताले अन्य मानकर असुविधा हम शुणी पारे समस्ते स्थिर रहिबे तो सेतिपई चैतन्य प्रभुंकर आदेश मो प्रति थिला तेणु मुझे आदेश आज 6 तारीख मुझे कहली ठीक अच्छे 7:30 करहब मु तो फेरी आसी तो जगन्नाथ लीला आपण मैंने बहुत शुणी ओडिशा भक्त मैंने जगन्नाथ लीला रे सब समय डूबिकी रही तो मोर गोटे प्रश्न जगन्नाथ नाम कौन कहीं कहींपारे जगन्नाथ नाम कौन जड़े भी हाथ उठेकरी बा कहतु जगन्नाथ नाम कौन ओडिशा भक्त मान को पचार जगन्नाथ नाम कौन हाँ जगन्नाथ का नाम कौन हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु दंडवत प्रणाम कहतु जगन्नाथ नाम होचंदी कृष्ण हरि बोल धन्यवाद तो जगन्नाथ माने होची समस्त जगतर नाथ बा स्वामी तो तांका नाम होची कृष्ण कृष्ण माने सर्व आकर्षक तांका चरण रे सेवा देकी जीव को आनंद प्रदान करती ये कृष्ण शब्द आसी कृष युक्त न कृष्ण माने आकर्षक सर्व आकर्षक न माने आनंद सेवा देकी आनंद देवे जे माने तांका सेवार युक्त हेबे कृष्ण सेवार से आनंद पाइबे तो जगन्नाथ नाम होची कृष्ण प्रभुपाद इस्कन रे प्रथम जगन्नाथ विग्रह प्रतिष्ठा करिसंती जगन्नाथ रथ यात्रा भी प्रभुपाद सारा विश्व रे आरंभ करिसंती
एबे समग्र विश्व रे जगन्नाथ रथयात्रा होची जगन्नाथ लीला श्रवण करुचंती भक्त माने तो आमे समस्त जानिछु जगन्नाथ होचंती पतित पावन लीलामय जे सिंहासन को त्याग करी कि बद्धजीव आम मान को दर्शन देवा पाई बा बद्धजीव मान को से देखिबे से चक्का आखि चारिदिगरे तांका आखि अच्छी जगन्नाथ चारिदिगरे आखि से सबु दिगरे हाँ बद्धजीव आमे समस्ते भगवान को देखिबा पाई अलसुआ जगन्नाथ को देखते आम जावाई चाहूना बा भगवत दर्शन पाई आमर इच्छा हुए नहीं कि भगवान से होचंदी पतित पावन से देखले जे बद्धजीव मते दर्शन कले तांकर भक्ति हम कहीं भक्तिर अंग आम समझे जानिछु जे नवविधा रही तो सबू इंद्रिय दे आम जिते जाजन करवा ताकू भक्ति कुआ हुए हृषिकेश सेवन भक्ति उच्यते हृषिक माने इंद्रिय सबू इंद्रिय देकर हृषिकेश माने इंद्रियर प्रभु ईश्वर तांकर सेवा आमर 5टा ज्ञानेन्द्रिय 5टा कर्मेन्द्रिय अच्छी और मन सह ये एकादश इंद्रिय देकी आम जो जगन्नाथ कृष्ण निताय गौर माने भगवान विग्रह रे सेवा समर्पण करिबा तो सेटा होची भक्ति तेणु दृष्टि आखि देके आम देखू तो से आखि देके भगवान को दर्शन करिबा हाथ दे भगवान विभिन्न कर्म आम करुचे चाष करुचे रांधुचे व्यवसाय करुचे जहाँ कि मुह दे आम कथा कहचे प्रसाद खाऊचे किंतु सबकि जो कृष्ण को उद्देश्य हम इंद्रियर सबू कर्म जो कृष्ण को सेवार लगे सेटा हो भक्ति और भगवान होचंदी भक्तिवश माधव भक्ति द्वारा से वशीभूत होती तेणु भक्ति सहित जदि कहीं भगवान किसी अर्पण करे भगवान सेटा ग्रहण करती आमे जानू जे पुरी निकटरू दूरे जड़े 30 किलोमीटर दूर रे पिपुली नामक गोटे जगार जड़े जेले जेले माने से थिले माछ धराली लोक केउट लोक उड़िया कह मन हो तो से केउट लोक बांग्लार जेले कह हुए जो मैंने माछ धरती माछ धरिकी बिक्री करती तो से परिवार रे केउट परिवार जन्म होता जड़े व्यक्ति तांकर नाम रघु बेहेरा नाम थिला तो से जगन्नाथ भक्त हेले केमिति हेले ना रघु बेहेरा थरे साधुसंग करथिले पुरी को आसथिले जगन्नाथ दर्शन करथिले एवं पुरी रे आसिक भक्त संगरे जगन्नाथ लीला कथा शुणुथिले तो भक्त संगरे किछि दिन रहीकरी से हरिनाम करने चेष्टा कले जपमाला नेले भगवान नाम एवं भागवत शुणिले साधु संगरे गीता भागवत शुणिकी तांकर मनटा माने परिवर्तन हो गला से संपूर्ण भाव में घर को जाइकी भाविले मु तो माछ धरिवा लोक तो माछ जीव हत्या हो जाउची भागवत मु शुणिली जे चतुर्विधा अधर्मश्च सेठी तो जीव हत्या ताले तो पाप हम ताले मु साधु संगरे एटा शुणिकी आसली ताले मु तो अपराधी पापी और मोर वंश को परिवार को प्रतिपोषण करुचे माछ हत्या करी बिक्री करी को खुआउची बिक्री करूची टंका आनिक से प्रतिपोषण करुची ए तांक मन रे खूब दुख है से भाविले ना मु आ माछ मारिबिनी तो माँ स्त्री पुओ समस्ते तांको खराब भाषा रे गाली देले जे तुम्हें तुम कर्तव्य स्त्री बापा माँ पुओं को पालन करिबा तो तुम्हें ये सब व्यवसाय बंद कर दो माछ धरवा जाऊन किंतु से कांदिबा को लागले जे मु केमिति एक मारिबी तो स्त्री माँ रो कथा शुणिकी जोर करी अनिच्छा सत्वे भी माछ धरवा को गले और माछ धर गोटे से दिन
भगवान पाखे प्रार्थना करुँच हे प्रभु मते एमितिका एकटा दुर्भाग्यजनक परिवार रे जन्म देले जोटी माछ धरिक जीवन यापन जीव हत्या करने पड़ुछि तो मुझे यहाँ करने को चाहे ना प्रभु अनिच्छा सत्त्वे मत करने पड़ुछि पुत्र कन्या मार परि बाप तांकर प्रतिपोषण मत यहाँ अनिच्छा सत्त्वे करने पड़ुछि हे प्रभु मत क्षमा करंतु ये कौन कांदा लगुच जाल पकिले जाल रे सबुठु गोटे बड़ माछ आसी उठिक नहीं आसिले सुखिला को तापर माछटा को देखिक मन पड़ला मत्स्य अवतार भगवान कथा कहीं से भागवत शुणी साधु संगे आ से सब कथा मनरे गांथिकी रही आमे समस्ते भागवत शुणुचे किंतु भागवत कहुई शृण्वत्वा श्रद्धया नित्यम गृणंत सचेष्टितम न कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय आमको शुणीते हम श्रद्धा सहित विश्वास सहित भागवत जे सब कथा अच्छी सेटा भगवान कृपा सेवार कथा अच्छी सेटा जब आम ग्रहण करनबा गृणंत्वा सचेष्टितम ताले न कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय भागवत द्वितीय स्कंध अष्टम अध्याय चतुर्थ नंबर श्लोक रे एटा कहुई तो श्रद्धा माने विश्वास कृष्ण भक्ति करले सब कर्म कृत हो कृष्ण भक्ति माने सब इंद्रिय देखी कृष्ण सेवा करले तो सेटा से रघु बेहेरा भागवतर कथा तांकर सबकिछि ग्रहण करिसेंति श्रद्धा सहित साधु संग माने सम्यक अनुगमन करिबा साधु शास्त्र कथार अनुगमन सेटा को प्रैक्टिकली वास्तवायित करिबा निज जीवन रे ताहले साधु संगर मूल्य है ना आम तो बहुत साधु संग करुचे कि ग्रहण न कले किसी सिद्धि हेनी लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है तो ये रघु बेहेरा से एगुड़ी उपलब्धि करछि कहीं ना से साधु संगे जहाँ शुणी सेटा ता ग्रहण करिछि जीवन रे से तार मन चाहूनी माछ धरिया किंतु जाउछि किंतु सेतेबेले माछ आछि बड़ ताको देखिक मत्स्य अवतार कथा मन पड़ुछि तमाने से जे भागवतर कथा शुणिक ग्रहण करिछि मन मध्य जे गांधी जाइछि तेणु मत्स्य अवतार कथा मन पड़ हे भगवान आपण मत्स्य रूपे आसथिले वेद को रक्षा करथिले आर मु आपण को हत्या करिया पई जाउछि मोर परिवार प्रतिपोषण करिया पई से कांदिया को लागिले माछटा को देखिक पुणी भाविले ना परिवार प्रतिपोषण करते हम मु घर को जापरि से मत पस्ते देवेनि माछ जदि नहीं बिक्री करी टंका न दिए बा माछ नहीं से न खुआए से मन रे भगवान पाखर प्रार्थना कर मत साहाय्य कर प्रभु यही पापरू रक्षा कर सेतेबेले रघु बेहेरा मन रे कौन है से बड़ माछ को कांधरे नहीं कि गोटे घोर माने निघंच जंगल को प्रवेश कले प्रवेश करिक चलुचंती चलुचंती देखले गोटे पुखरी रही जलाशय से पाखर जाइकरी गोटे आउ गोटे हाँ खणा कले गर्त करदे गात गोटे कले बड़ करी आ से पुखरी जलाशय पानी आनिक रखिदेले आ से बड़ माछटा को से रखिले तापर से देखुंट और क्रंदन कर मत्स्य अवतार कथा चिंता करुँच तापरे पुणी चिंता कर ना यहाँ तो मत मारिया पड़ो तापरे से जलरू उठे आणिकी मनरे भावुंट मु आज तुमको गला टिपेकी मारि गला टिपिकी तुमको मारदेवी तो से रघु बेहेरा कौन कर कांदी कांदी भगवान साहाय्य मत कहीं भाया जीवन देले आपण मोर पूर्व कर्म कर्मर निंदा करमती कौन कर्म करी मत ये माने केउट घरे माछ धराली घरे जन्म होगा मत माछ मारिया पड़ुछि जीव हत्या होछि शास्त्र एटा पाप ये कहीकि कांदा लगुच किंतु तोते मत मारिया पड़ो ये मारिया चिंता करी गला टिपी देवी तुमको ये भावुंट से उद्यत होती गला टिपाई से माछटा नारायण 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 हरे कृष्ण कहीकि कीर्तन आरंभ कर देछि से रघु बेहेरा संपूर्ण भाव में एकदम स्तंभित हो जाते से आहरी कांदा लगला पुणी से माछटा को लेकिन पुणी पानी रे से खणा कर पानी रे गात कर पानी रे रखिदेला से कांदा लगला हे भगवान हे जगन्नाथ
ଦୟାକରି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ମୋତେ ଏଇ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଅନାହାରରେ ରହିବି, ଘରକୁ ମୁଁ ଫେରିବିନି, ଏଇଠି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। ତୁମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦେଖା ନ ଦେବ, ମୋର ସୁରାହା, ମୋର କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବ, ଏ ଜୀବ ହତ୍ୟାରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବି, ଏଇଭଳିଆ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅନୁଶୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଆସିକିରି କହିଲେ ଯେ ତୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ବସିଛୁ, କାହିଁକି ଏଇଠି କାନ୍ଦଣା କରୁଛୁ, ଯା ଯା ତୋ ଘରକୁ ଫେରିକି ଯା। ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁ ଏଇଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛୁ ଯେ ମାଛ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସବୁ। ଆରେ ମାଛ କ'ଣ ନାରାୟଣ କହିପାରେ ନା କ'ଣ, ମୂର୍ଖ, ଘରକୁ ଯା, ଘରେ ଯାଇକିରି ସବୁ ମାଛ ଦେଇକିରି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କର, ଆଉ ମାଛ ଧରିକି ବିକ୍ରି କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କର, ଯା ଯା। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବେନି, ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ମୋତେ ଏଇସବୁ କଥା କହିକିରି ମୋତେ ଭୁଲେଇ ଦେବେନି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ତୁମ କଥା ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନି, ତୁମେ ଏଠୁ ଫେରିକି ଯାଅ, ବାହାରକୁ ଯାଅ, ତୁମର କାମ ତୁମେ କର, ଏଠିକି ଆସିକି ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା। ତାପରେ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ମୁଁ ଅନାହାରରେ ଏଇଠି ରହିବି ଏବଂ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବି। ସେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏକଦମ ପୁରା ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସେଇ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ସେଇ ମାଛ ମୁହଁରେ ନାରାୟଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛି। କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ନାରାୟଣ ହେବେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ନାରାୟଣ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କିଛି ବର ଚାହଁ? କହିଲେ, ମୋର ବର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ନାରାୟଣ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାରାୟଣ ରୂପ, ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାର କହିବି। ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରାୟଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆରେ ଏଇ ରଘୁ ବେହେରା ଏକଦମ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମ ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିପାରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଜୀବିକା ଯେଟା ରହିଛି ମୋର, ସେଠୁ ମୁଁ ଯେମିତି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପୀ ସେଇ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତୁମେ ମୋର ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ, ତୁମ ପରିବାର ସହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜାକୁ କହିବି ଯାଇକିରି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ରଘୁ ବେହେରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। ଏଇ ଯେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଲୋକ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହେତୁ ସେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଯେ ମୁଁ ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଏଇଭଳିଆ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ତେବେ ବି ଭଗବାନ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ବି ସେ କାନ୍ଦଣା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ଭଗବାନ କରିବେ। ଆମେ ଖାଲି ତିଳକ ମାଳା ପିନ୍ଧି ନେଲେ ସାଧୁ ହେଇଗଲୁଣି, ସାଧୁ ବେଶରେ ବା ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲୁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଗଲୁ, ବା ଗୃହସ୍ଥ ରୂପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେ ସମସ୍ତ ସମାଜ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମେ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ ଇସ୍କନରୁ ଆସିକି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନାନା ବାଧା ବିପତ୍ତି ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଭଗବାନ ଦେବେ, ଶତ ବାଧା, ଶତ ଗଞ୍ଜନା, ଶତ ଲାଞ୍ଛନା ବିପଦ ଦେବେ। ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ନାନା ରୋଗ ଦେଇଦେବେ, ବା କାହାରି ସହିତ ଅମିଲ ଦେଇଦେବେ, ବାପା ମା ସହିତ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିଦେବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ, ପୁଅ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାଧା ଆସିବ, ଗଞ୍ଜନା ମାନେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଅପବାଦ ଦେଇଦେବେ, ତେବେ ବି ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ବି କେତେବେଳେ ଆମେ
भगवानकर सेवा छाड़बुनि ताहले भगवानकर कृपा प्रार्थना करू से जगन्नाथ कृपा पाइबु। यही रघु बेहेरार अनेक सुंदर सुंदर लीला अच्छी। ये रघु बेहेरा देखंतु से मत्स्यजीवी तापर तो से घर को गला सेठी ता स्त्री पुत्र पुओ माँ को सब कहला ये कथा से रघु बेहेरा प्रतिदिन ता घरे सुंदर भाव साग अन्न एगुलो सब भोग लगाऊ थाए। थे कौन है माने से एमतिका प्रेमी भक्त एमतिका जगन्नाथ प्रति तार समर्पण हो जाइछि से जहाँ भोग लगाए जगन्नाथ को प्रार्थना करे सरल प्राण तो एमती प्रार्थना करे जगन्नाथ पुरी रु चली आसती आर से भोग निवेदन समय देखे जगन्नाथ आसिक बसुँच अच्छा हाथ में खुआई दिए एमतिका रघु बेहेरा। हाँ मत्स्यजीवी लोक से तार प्रार्थना एमती भगवान शुणी निष्ठा दृढ़ता एटा ही तांकु जगन्नाथ दर्शन दौरान ता हाथ रु खाऊँ बुझीपार। गोटे दिन राजा से अनेक जगन्नाथ को भोग लगेवाई जगन्नाथ सेवक को देती सब व्यवस्था करिसेंती। तो पंडा जे पुजारी जगन्नाथ सेवक प्रतिदिन भोग लगाती तो मध्याह्न से भोग लगती आर एदिगे रघु बेहेरा भी भोग लगाउछंती भगवान जगन्नाथ सेठी चली जाइछंती। आरे मध्याह्न राजा जे 56 भोग व्यवस्था करछंती आत्मीय स्वजन आसछंती से दिन राजा सब व्यवस्था करछंती पुजारी को कहीकि माने जगन्नाथ सेवक को। तो जगन्नाथ सेवक जो भोग लगाउछंती जे तांको चोलू हाथ रे अंजलि रे जल दियंती आ सेठी जगन्नाथଙ୍କର प्रतिबिंब आसीबो भोग लगा समय दर्शन करेंगे जे सेवक जे जगन्नाथ आसी जाइछंती ताहले जगन्नाथ सेटा ग्रहण करछंती बोलिकी बुझा जीवो। किंतु से दिन तांको चोलू रे हाथ रे जे पानी अछि सेटा जगन्नाथकर प्रतिबिंब देखा पाऊनाहांती। तो ये कथाटा राजा को खबर देले जे आज जगन्नाथ खाइबा को आसुनाहांती आपण सब भोगर व्यवस्था करछंती जगन्नाथ आज आसुनाहांती चोलू रे मो हाथर अंजलि रे जे पानी को से आसुनाहांती मु तांकर प्रतिबिंब देखा पाऊनी। ता सेतेबेले राजा भी खुद कष्ट पाइले अन्य माने भी खुद दुख पाइले अन्य पुजारी बा सेवक माने जे आज जगन्नाथ खाइबा को आसुना कहीं से राजा ये खबर पाइकरी मंदिर को आसिकी एकदम जगन्नाथ सामने कुशासन रे बसिकी ध्यानस्थ हेले। ध्यानस्थ होगा द्वारा तांको मध्य आसिकी जगन्नाथ उपस्थित हेले। जगन्नाथ कहले मु एबे से रघु बेहेरा पिपुली रे से मत्स्यजीवी थिला मोर से भक्त साधुसंग द्वारा से मते जानी पारिछि मोर सेवा करुछि से बे मत्स्य मांस भोजन त्याग करिछि मो कृपारे से बे मते साग अन्न इत्यादि नैवेद्य खूब प्रीतिर सहित रांधिकी मो प्रति तार समर्पणटा खूब शरणागत दृढ़ता रही से मो छाड़ा किछि जाने ना तो मते आकुल प्राण रे राखिछि मु प्रतिदिन एठिके आसे खाइबा तो आज तो मुझे आसी जाइए मुझे अन्न व्यंजन ग्रहण करुच्ची तार रंधा हाथ में आर एठी जो मु खाइबा से छाड़ीदेव मत मोर खाइबा शेष हो सी तो ये मत खुआऊँच तो मत छाड़ूनी तो मुझे तुम ये आसबि से तो मुझे आसीपारूनी तुम मन मध्य स्वप्न तुमको यहाँ जनाऊँगी। हाँ से राजा पर ध्यान भांगीगला तो राजा संगे संगे घोड़ा नहीं दौड़े। हाँ कौटी ना से रघु बेहेरा जेठी रही पिपुली तो सेठी आसिले राजा तो दरजा खोली रघु बेहेरा जगन्नाथ खुआउं कथा कहते जगन्नाथ जगन्नाथ सहित आलोचना करुँचा मत दियो यहाँ भल खुस्वादु आहरी दियो मु प्रतिदिन आसबि यही कथा बाहर ये क्या सहित कथा हो शुणी पारे संगे संगे जगन्नाथ जिते जानले राजा पहुँच जाइए संगे संगे अंतर्ध्यान हो गले अंतर्ध्यान होठी चली आस से जगन्नाथ आसिकी पुणी चोलू रे दर्शन देले आर एठी आसिकी भोग ग्रहण कले तबे राजा एठी आसीगले। तो यही रघु बेहेरा तांकर जीवन आमे शुणलु। आउ थे रघु बेहेरा कौन करते ना से जिते भक्त हो गले तिलक माला पिंधिले धोती पिंधिले साधु भाया तो गाँव किछि लोक तांको भंड कहीकि गाड़ी देवाक लगिले जे तू झील पुत्र कन्या बापा माँ को न पोषापी अलसुआ साधु हो जाइछु
আর সাধু ହେଇକି ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଭଣ୍ଡାମି କରୁଛ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଛ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରଘୁବେହେରାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ରଘୁବେହେରା ସେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ କହିଲା ସେ ସେଟାରେ ତାଙ୍କର ମନୋନିବେଶ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ମନୋନିବେଶ। ବାହାର ଲୋକ କ'ଣ କିଏ କହିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମନୋନିବେଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଳି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ। ତେବେ ବି ସେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯେଟା, ମୋର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆଜି ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ତ ଥରେ କିଛି ଯୁବକ ପିଲା ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ, ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ତାପରେ ଭଣ୍ଡ କହିକିରି। ସେତେବେଳେ ରଘୁବେହେରା କହିଲେ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ସବୁ କୁହନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଅପରାଧ କର ନା, ଏଇଟା ନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କର। କହିଲେ ଭଣ୍ଡ, ତୋ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବୁ? ଏଇଟା ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁବକ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ରହିଥିବା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ସେ ବାଡ଼ିରେ ତା ଜଙ୍ଘରେ ପ୍ରହାର କରିଛି ଆଉ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଫାଟି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ରଘୁବେହେରା କହିଲେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ମୋତେ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ଏସବୁ ବିଚାର କର, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକିରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେ କହିଲେ ସେ ପୁଅକୁ ତୁମ ବାପା ମା ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ମାରେ ତୁମ ବାପା ମା କେତେ କାନ୍ଦିବେ, ତୁମେ ଏଇଭଳି ତା କର ନା। ସେ ଆହୁରି ଲାଗିକି ଆହୁରି ପିଟିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମର ବିଚାର ଜଗନ୍ନାଥ କରିବେ ଏଇ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଯୁବକ ପିଲାଟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ସାମ୍ନାରେ। ତ ସବୁ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁବକ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ତା ବାପା ମା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ବାପା ମା ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ, ମୋର ପୁଅ କ'ଣ ହେଲା, କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ରଘୁବେହେରା ତୁମେ ତାକୁ ଅଭିସମ୍ପାତ କରିଛ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅଟା ମରିଗଲା। ତୁମେ ସାଧୁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରଘୁବେହେରା କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ତୁମେ ଗାଁ ବାଲା, ମୋର କିଛି କରାର ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଏରକମ କହିକିରି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ କାହାରିକି ମାରିବେ, କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି। ତ ସେ ପିଲା ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛି। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କର, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର। ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତୁମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ କର। ଏଇଭଳିଆ ସେଇ ବାପ ମା, ସେଇ ପୁଅର ବାପ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ କଲେ, ହରିନାମ କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରିଲେ, ନୃତ୍ୟ କଲେ, ଆର କାନ୍ଦଣା କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେ ରଘୁବେହେରାର ପାଦ ପଡ଼ିକିରି ଅପରାଧ କ୍ଷମା ଚାହିଁଲେ। ରଘୁବେହେରା କହିଲେ ମୋର ଚରଣରେ କିଛି ଅପରାଧ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବର ଜନ୍ମ ମରଣ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ପିଲା ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦଣା କଲେ, କ୍ଷମା ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କରିକି ସେ ପିଲାଟା ଜୀବିତ ହୋଇଗଲା ଉଠିକିରି। ତାପରେ ତାର ବାପା ମା କହିଲେ ତୁ ଏଇ ରଘୁବେହେରା ଚରଣରେ ଅପରାଧ କରିଛୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ, ତା ଚରଣରେ ଯାଇକରି କ୍ଷମା ମାଗ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ କର, ତାହେଲେ ତୋର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, କିଏ କେଉଁ ଭକ୍ତ କେମିତିକା ଭଜନ କରୁছে ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରହାର କରୁଛୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ। କାହାରିକୁ ଭକ୍ତକୁ ଗାଳି ଦେଉଛୁ, ସେଟା ବି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ। 6 ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରାଧ କଲେ ଭଗବାନ ସହ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମେ ହয়তো ଟେକିକି ଯାଉ, ନହେଲେ ବି ଆମର ଜୀବନ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିଏ ଗାଳି ଦେବ, କିଛି ଖରାପ କରିବ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। କାରି ଭୁଲ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରହାର କରିକି ଗାଳି ଦେଇକରି କିଛି କୌଣସି ଦିନ ହେବନି। ସେଟା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାତେ ଭଲ ପାଇବେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସିନିୟର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକରି ସଠିକ୍ ପଥରେ ଆଣିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସର୍ବଦା ଯେ 6 ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଅଛି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ,
वैष्णव को देखिक आम भावुचे खाली सन्यासी ब्रह्मचारी मठे रुहति से वैष्णव ता ना जे मैंने गृहस्थ दीक्षा नहीं हरिनाम करुँच पुओ झील मैंने से हरिनाम कर प्रसाद खाऊँ तो दीक्षा है भक्तिविनोद ठाकुर कहते जे हरिनाम करे से भी कनिष्ठ भक्त ताकू भी गाली देवा तार चरण ताकू प्रहार करवा सेटा भी अपराध। तो वैष्णव अपराध 6 प्रकार अच्छी। तो आम नाम अपराध रे प्रथम अपराध जे सब भक्त हरिनाम करुँच हरिनाम प्रचार करुँच चरण रे अपराध करवा एटा मस्त बड़ वैष्णव अपराध नाम अपराध। तेणु आज आम हरिनाम करुँ बहुत दिन दीक्षा नहीं किंतु आम मध्य जे खराब मनोभाव जाऊनी इंद्रिय सुखवती आसक्ति रोचे आम अन्नर खराब करुचे तमें आम दीन हो पारुनु और 10 नाम अपराध आम संपूर्ण मुक्त हो पार। प्रभुपाद चैतन्य चैतन्य कहते जो मैंने तृणादपि श्लोकटा को भल करके पालन करेंगे तेल 10 नाम अपराध से मुक्त हो पार। अन्न को सम्मान देवा मान चाहिए मत सम्मान कले तेणु आम दुखित हो ता ना अन्न को मान देवा दरकार मत किए देला नदेला देखा दरकार नहीं। तो ये रकम भाव जे आम जे तृणादपि शुनि सज्ज ग्रहण रखा दरकार धैर्य ग्रहण करवा दरकार तेल भक्त मैंने आम जदि समस्त ये तेल किए आमको बकवाई चेष्टा कर किए आमको आम जब सेवार निजुक्त रही सब समय हाँ ताल कौन आ जदि कहीं खराब किसी करे तार विचार भगवान करेंगे। गुरु महाराज कहते गोटे प्रश्न उत्तर मायापुर रे जे गुरु महाराज ये भक्तटा को देखले मत राग हुए महाराज कहले तू रागू कहीं प्रश्न मध्यम संशोधन करूँ किंतु तू विचार करूनी तू शास्ति देवुनी प्रहार करूनी बा शासन तू करूनी शासन करू तुम्हें किए गुरुदेव तक शासन करेंगे। तो ये शिक्षा रघुबेरा माध्यम आम जानूँ से मुझे कहली जे भक्त मानू केमिका आचरण करने पड़ो से 10 नाम अपराध जमी आम मुक्त हो ताहले प्रेम भक्ति आम लाभ करें से आम अभ्यास करुचु भक्ति जीवन में रहीकि भक्त मान सहित विभिन्न भक्त विभिन्न को सहाय्य करवाटा हूँ प्रत्येक भक्तर कर्तव्य। तो ये जगन्नाथ होचंती स्वयं महाप्रभु सेटा गोटे खूब सुंदर लीला लोचन दास ठाकुर से वर्णना करचंती। लोचन दास ठाकुर से गोटे सुंदर कथा कहते थरे दक्षिण भारतर जड़े ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण तांकर नाम थिला राम से दरिद्र ब्राह्मण से खाइबा को पाउन से जानिले जे जगन्नाथ पुरी रे जगन्नाथ देव रहिचंती से समस्त मनोवांछा पूर्ण करती आर घर त्याग करिकी दक्षिण भारत से कौन कले ना पुरी दिग को चली आसिले। 500 वर्ष पूर्वर कथा महाप्रभु चैतन्य देव जिते बड़े रोते गंभीरा पुरी रे रोते गंभीरा रे रोते और प्रतिदिन टूटा गोपीनाथ पाखरे जे गदाधर पंडित सेवित विग्रह रही टूटा गोपीनाथ तो सेठी महाप्रभु गदाधर पंडित सहित कथा कहबे नहीं हरे कृष्ण कथा किए कौच गदाधर पंडित सहित भक्त मान संगे अन्न मान म्यूट करदे भल अन्न मान म्यूट करके रखु सुर प्रभु अन्न मैंने कथा कहते डिस्टर्ब कर शुणुना बुझा जाऊँगी। तो दया करिके भगवत कथार अन्नमनस्क कथा कहले अपराध हम बुझीपार तेणु जे मैंने शुणे से रुहतु जे मैंने शुणवे कथा कहे से मैंने बाहर को चली जातु भगवान कथार अपराध करूँ नहीं। आमर इंद्रिय को पवित्र करते गले सुजोग मिली जगन्नाथ कथा शुणापी तेणु शुणु शुणिकी ग्रहण कले जीवन में सिद्धि लाभ हम बुझीपारे। आम जेहेतु ग्रहण करूनु से आम परस्पर मध्य द्वंद्व करुचु हताशा उत्कंठार रोचु भक्त होइकी भी आम अन्न भक्त सहित ठीक भाव आचरण करूनु जेहेतु भगवत कथा भक्त संगे शुणिले वही रघुबेहरा जमीती जगन्नाथ कृपा पाइले आम भी पाइबा। तो से लोचन दास ठाकुर जे कथाटा मुझे कहती वर्णना करछंती हाँ तो से कहते जे ये राम जगन्नाथ मंदिर को आसिले आसिकी जगन्नाथ पाखे प्रार्थना कले किंतु 7 दिन किछि खाद्य पाइले
ଅନାହାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୁଁ 7 ଦିନ ଉପବାସ ରହିଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲିନି। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଦନାମ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ରହିଛ ନା କ'ଣ? ତୁମେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋର କଥା ଶୁଣିକିରି ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତ। ତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ। ଅନେକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କନିଷ୍ଠ ହେଇନୁ ଭକ୍ତ, ଯେ ହୁଏତ କେବଳ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ରହିଛେ, ଆମେ କିଛି ଘରେ କିଛି ଅଘଟଣ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଇଦେଉ। ପୁଅ ମରିଗଲା, ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାପ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ବାପର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଇକି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ହରିନାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୋଷାରୋପ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଭଳିଆ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଯେ ମୁଁ ଅନାହାରରେ ରହିଛି, ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ସବୁ କିଛିର ମାଲିକ, ତୁମେ ଜାଣିକି ବି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନ। ଆମେ ଯେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତି ପାଉଛୁ ସେଟା ଦେଖୁନୁ, ଭଗବାନ ତାର କିଛି ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ଆମର ପୂର୍ବକର୍ମ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୋଷାରୋପ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ। ତାପରେ ଭାବିଲେ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି କିଛି ନଦେଲେ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଗରିବ, ସେ ତ ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କିଛି ଦେଲେନି, ମୁଁ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବେ ମୋତେ, ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ହେବ? ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ତ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ତାଙ୍କର ଦୋଷାରୋପ କରିକିରି ଚାଲିଲେ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି କହିଲେ, ହେ ସମୁଦ୍ର ଦେବ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନା ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବି, ଡୁବିକିରି ତୁମ ଜଳରେ ମୁଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏଇଭଳିଆ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବେ ସମୁଦ୍ରରେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି, ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କିଛି ମୋର ରକ୍ଷା କଲେନି, ମୋତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଲେନି, ମୁଁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଅନାହାରରେ ମରୁଛି, ଏରকম କହିକିରି କହିଲେ, ମୁଁ ହେ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା, ମୋତେ ନିଅ, ମୁଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବି, ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ହଠାତ୍ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାନେ ବିଶାଳ କାୟ, ଗୋଟେ ବୃହତ୍ କାୟ ମାନେ ଶରୀର, ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ମଝିରୁ ଉଠିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛନ୍ତି। এই ଭାବିକିରି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିଲା ସେଇ ଲୋକଟା ବିରାଟ ଏକଦମ ଶରୀର, ଦେହଟା, ତାର କାୟାଟା, ସେ ଚାଲି ଚାଲିକି ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆସିକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ନ ହେଇକିରି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆର୍ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏরকম କହିକି ତା ପଛରେ ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି, ତୁମେ ଆସିଲ ମୋ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲଣି? ତ ସେଇ ଦୀର୍ଘକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଛୋଟ ହେଇଗଲେ, ଛୋଟ ହେଇକି ଶୁଖିଲାରେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛ? ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିଲ ବାହାରିକିରି। କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛ? ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଦରିଦ୍ର, ସେ ମୋର କୌଣସି ସୁରାହା କଲେନି, ଏବଂ କହିକିରି ତାର ନିଜର ଦୁଃଖର କଥା ସେ ଦୀର୍ଘକାୟ ଲୋକଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆର୍ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲି 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 ଚାଲିକିରି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ସେ କିଛି କହିଲେନି। ତ ଯାଇକିରି ଟୋଟା ଗୋପୀନାଥକୁ ଗଲେ। ଟୋଟା ଗୋପୀନାଥରେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କର ସବୁ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ କହିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖ ତ, ଟିକେ ଦୂରେ ଟୋଟା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖ ଯାଇକିରି। ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇଗଲେ। ତ ଯିଏ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, ଯାଇକରି ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ବସିଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେ
राम जार नाम क्षुधार्थ गरीब लोक से आ भितर को प्रवेश कले दूर छिड़ा होकर देखुं कौन कथबार्ता हो। तो चैतन्य महाप्रभु से जे समुद्र आसी ब्राह्मण ताकू कहले देखिकी आनंद रे हसिकी उत्फुल्ल होकर कहले बहुत दिन पर तुम सहित मोर पुणी साक्षात है ये कहले सहित तो आलोचना है। तापर महाप्रभु कहले संगे संगे कहते यही जे दरिद्र ब्राह्मण छिड़ा होती से जगन्नाथ को दोषारोप कर निजर कर्मचक्र निजे दुख पाँच कष्ट पाँच खाइबा को पाऊनी अन्य लोक खाइबा पाँच ता कर्म अनुसार आर ये खाइबा पाऊनी ता कर्म अनुसार से निजे न बुझिक जगन्नाथ को दोषारोप कर। महाप्रभु ये भाया जुरे जुरे शुणे शुणिक समुद्र आसवा ब्राह्मण को कहते देख ब्राह्मण तुम्हें यही दरिद्र ब्राह्मणर समस्त दायित्व नियो जगन्नाथ कृपारे तांकु सबु किछि दियो जहाँ तांकर दरकार सबु तांकु दे दियो ये भाया महाप्रभु से समुद्र आसवा ब्राह्मण को कहले। तखन सेतेबेले महाप्रभु आहरी अनेक जिनिस आलोचना है अनेक कथबार्ता है। तापर महाप्रभु दुई जन से ब्राह्मण सहित हाथ मर्जन कले हाथ रे हाथ धरले तापर आलिंगन कले महाप्रभु एवं कांदिबा को लागले महाप्रभु से ब्राह्मण भी कांदिबा को लागले बहुत दिन पर देखाई ये भाया क्रंदन कले। तो महाप्रभु से कहले जे तुम्हें हठात करी महाप्रभु कही पकले जे विभीषण तुम्हें पुणी आ बेले आसब ये कही पकिछन। तो ये जे छिड़ा होता ब्राह्मण जापारे जे विभीषण कहीकि डाकिले हाँ ताले यहाँ ना विभीषण। तो से महाप्रभु सहित आलिंगन करके पुणी चलते आरंभ कले। तो ये जे राम नामक जो गरीब ब्राह्मण से भी पुणी पछरे चलने लगे। तो चालू चालू कहले जे देख तुम्हें जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने जीव कही आसवा समय आ जगन्नाथ दर्शन कल पुणी समुद्र आड़ को चली जाऊच कहले कहीं मोर तो जगन्नाथ दर्शन हो गला बोले कौटी जगन्नाथ दर्शन कल बोले तुम्हें देख न दुर्भागा तुम्हें शुणिलनी सब कथा जे सेठी बसते सन्यासी बेश सी स्वयं जगन्नाथ कहले सी जगन्नाथ बोले हाँ सी तो साक्षात जगन्नाथ सी देखिलनी तुमर कथा सब कहले आर मु द्राविड़ देशर लोक मोर नाम विभीषण से मत डाकिले विभीषण कह हाँ तुम नाम तो विभीषण कहले अच्छा विभीषण ताले तुम्हें जगन्नाथ दर्शन करबनी बोले ना चलो मत ताले पुणी से सन्यासी पाखक नहीं चलो। तो कहले ठीक अच्छे पुणी फेरिक आसिले आर कहले मु द्राविड़ देश को जाकि तुम टंका पैसा सब दे था जहाँ तुम दरकार कहले ना ना मोर आ टंका पैसा लगभग मुझे सन्यासी सहित देखा करमी तुमको लेकिन मुझे पुणी चलो मत पुणी फेरिक नहीं चलो। तो विभीषण जे ब्राह्मण बेश आसते सहित पुणी से दरिद्र ब्राह्मण राम से भी आसिले कौटी की महाप्रभु जी टूटा गोपीनाथ आलोचना करते भक्त। तो महाप्रभु पुणी कहले अरे तुम्हें पुणिया बेले फेरिक आसिल कहीं कौन तुम आहड़ी आलोचना रही ना कौन। तो महाप्रभु को से विभीषण रूपी ब्राह्मण से कहले महाप्रभु यही दरिद्र ब्राह्मण राम को पचारतु से कौन पाई मत नहीं कि आसला ताकू पचारतु। सेतेले से राम ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण कांदिबा को लागिला महाप्रभु आपण स्वयं जगन्नाथ आपण सबु किछि मोर आ कौन किसी दरकार नहीं मत आपण पतित पावन आपण ही जगन्नाथ जे मो अंध मूर्ख मु जानि नथिली मोर पूर्व कर्म अनुसार मु निजे भोग करुछि मो अज्ञ मूर्ख ए कहीकि निजको अनुशोचना करने लगे से ब्राह्मण राम। तापरे कहले मोर कौन सी टंका पैसा धन दौलत किछि लागबनी तो आपण दर्शन आपण सेवा मते दियंतु मु आउ किछि चाहिना एटा ही मोर सार। ते भलिया चैतन्य महाप्रभु जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ ए राम उपलब्धि कले आ सबु भक्त मैंने आश्चर्य हो गले समते जानी पारले विभीषण तांको चिन्हि पारले एवं ये ब्राह्मण कथा भी जानले। तेणु आम जो भगवान कृपा हम बा भक्त संगे विभीषण भक्त तेणु तांकर संग माध्यम ये सबुगुड़िक से शुणिले महाप्रभु पाखर कर्मर कथा जानिले शुणिक जो मनोनिवेश हम ग्रहण कर आम समझ करूँ ताले उपलब्धि हम जे जड़ जगत टंका पैसा आसे जाए सबु कर्म अनुसार से भागवत कहुई नारद मुनि व्यासदेव कहते तस्व हेतु प्रयते तो कोविद
जद भ्रमताम उपरियध जेटा आम स्वर्गमर्त पाताल घूरिकी पाऊना से शुद्ध कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा सेटा केवल प्रयास करवा दरकार प्रार्थना करवा दरकार। टंका पैसा पूर्व कर्म अनुसार दुखवत अन्नत सुखम पूर्व कर्म अनुसार आम केतले धनी हवा केतले गरीब हो तो से कई कहीपर आज जड़े धनी काली भिखारी हो जड़े प्रधानमंत्री साधारण मनुष्य हो कबू राजा कबू प्रजा कबू सुखी कबू दुखी कब देव देव कबू दैत्य ये आम जगत रे कर्म अनुसार घुरुचु चक्र हाँ तो से सद असत जुनी आम लाभ करुचु आमर कर्म चक्र रे आत्मा कायम माने से कौन करे ना तार मन बुद्धि अहंकार नहीं करी तार जे आसक्ति अनुसार से पुणी देह लाभ करे। तेणु आमर कर्तव्य केवल भगवत सेवा प्रार्थना करवा न धनं न जनं न सुंदरी कवितांग बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि सरे भवताद भक्ति रहित की तोई। हाँ धन जन यार कविता सुंदरी बोलिब ना चाही देह सुख करी जन्मे जन्मे दा ओहे गौर हरि अहितु की भक्ति चरणे तुमार। ए महाप्रभु शिक्षा देचंती। हाँ आम जगन्नाथ अष्टमी कौन कहू न वही जाचे राज्यम न च कनक माणिक्य वैभवम न जाच हम रम्यम सकल जन काम्यम सदा काले काले प्रमतपतिना किए गोटे श्लोक आछे गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें तो धन जन सुंदरी स्त्री ये सब मत मनी माणिक्य ये सब अनित्य जिनिस यहाँ पूर्व कर्म अनुसार मिले आज धनी हो काली गरीब हो तेणु राजा प्रजा हो पशुपाखी कीट पतंग ये सब शरीर आम पाचे कर्म अनुसार से मोर अनुरोध आम समस्त जमीती ये ब्राह्मण बुझीपारा तो भगवान को कृपा हेल्ले भक्त कृपा हेल्ले आम बुझीपार भक्त कृपा भगवान कृपा मिले केमिति भगवान भक्तंकर गुण कीर्तन भक्तकर संगरे आम जो ग्रहण करवा भक्त संगरे जो आम भगवत कथा शुणिकी से निज जीवन में आचरण करवा ताहले आमर जीवन सार्थक हो। ये गुरुदेव नामट संघ कर इस्कन मंदिर तरफ विभिन्न जगह नामट संघ हो 10 जन 5 जन मिसिकी निज घरे रहीकि साधु संघ करूँ झील पुआ मान नहीं भागवत कथा शुणु मंगलारती करूँ गुरु पूजा करूँ रांधिकी प्रसाद खातु आउ भगवान कर्म करवा दरकार सबु कर्म कृष्ण करूँ सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मत व्यपाश्रय मत प्रसादाद मवाप्नुति शाश्वत पदम अभयम जो भगवान को कृपा हम से सबु कर्म कृष्ण को केन्द्र करूँ ताक आश्रय करवा दरकार नामाश्रय करी जतने तुम्हें थाक आपन काजे नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माझे से भगवान जगन्नाथ नाम रूपे आसचंती कलिजुगरे महाप्रभु सेटा ही प्रचार करचंती हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरंड। आम जदि सठिक भाव में नाम ग्रहण करूँ नाम शब्दर अर्थ नम शब्द ठारू आसी नम धातु नाम शब्द निष्पन्न होती नम माने नामी जीवा माने ओल्हे जीवा तल को ओल्हे जीवा तमाने नमयति इति नाम तमाने आमे जे दंभ अहंकार नहीं रहीचु धनी सबतु श्रेष्ठ धनी मु आर मु सुंदर मु विद्वान मु उच्च कोल जन्म होती ये मु श्रेष्ठ सबुठ समस्त को परिचालना करी ये अहंकार एटा जीव जदि आम सठिक भाव में भल भाव हरे कृष्ण महामंत्र उच्च स्वरे प्रभुपाद कहते शुणी शुणिकी आम जमी जप करूँ तुलसी सामने शुणी शुणिकी ताहले मनोनिवेश हम अरे नाम जप द्वारा आमर देहात्म बुद्धि आम मुक्त हवा देहात्म बुद्धि मुक्त हेल्ले दीन भाव आसो दैन्य माने अभिमान शून्यता आसो प्रभुपाद बोलते इस्कन उत्तरसूरी सी ही पारे केवल इस्कन भक्त कहीं जाहारी कले हेनी आम से आम प्रेसिडेंट हो पारू बा इस्कन कौन उच्च कर्म पदर रही पारू प्रभुपाद कहते कौन जाए आसना जदि से भक्त से उच्च पदस्थ व्यक्ति से जदि दीन न होती दैन्य अभिमान शून्य न होती तांकर जदि धैर्य न थाए सज्जगुण जदि न थाए से ताले इस्कन उत्तरसूरी नुहंती से केवल इस्कन को बदनाम करने रही इस्कन रे से प्रभुपाद कहते इस्कन भक्त समस्त मिलमिशिकी रही चलो प्रचार कर आम जमी आनुगत्य रहा आमर इस्कन जीबीसी बड़ी सब किसी सिस्टम कराई से आनुगत्य आमको रहा पड़ो प्रश्न मु बुझीपारूनी प्रश्न उत्तर माध्यम प्रश्न माध्यम समाधान करा पड़ो निजे स्वतंत्र भाव में कौन सिद्धांत नेबा उचित ना ताहले सेटा आमर क्षति हम केवल लोक देखाणिया तिलकमाला हम साधु सन्यासी साजाणिया हम से बेकार हो किसी लाभ हेनी गृहत्या करी किसी लाभ हेनी बा साधु साजिक गृहस्थ हो बा सन्यासी हो जेकोसी ब्रह्मचारी किसी लाभ हेनी तेणु जड़े
घरे रही किंतु से हयतो भिकारी होइतिबो बा किसी तार चाकरी विषय टाका विषय नथिबो से यदि खराब न होइकरी बा खराब रे रहितला किंतु भगवान भक्त संगे ग्रहण करनी जमी रघु बेहेरा ग्रहण कर नहीं से जगन्नाथ कृपा लाभ कले तो आम ठीक से भाया जमी ग्रहण करूँ ताहले आमर जीवन सार्थक हो तो जगन्नाथ से होचंदी साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन चतुर्धा मूर्ति रे यही कलिजुगे आविर्भूत होती तो महाप्रभु नीलाचल रही जगन्नाथ कथा सारा जगत रे केमिति प्रचार हम से भविष्यवाणी करथिले महाप्रभु नवद्वीप नदिया जिते आविर्भूत होते से भविष्यवाणी करथिले पृथ्वी सर्वत्र मोर नाम प्रचार हम तेणु इस्कन माध्यम इस्कन प्रतिष्ठाता शिल प्रभुपाद सारा विश्व इस्कन को प्रतिष्ठा करी जगन्नाथ लीला कृष्ण लीला निताई गौरंकर विग्रह प्रतिष्ठा जगन्नाथ के विग्रह प्रतिष्ठा राधाकृष्ण राम लक्ष्मण सीता ये सेवारे भक्त मान नियुक्त कर सेवा माने सेव्य माने भगवान संतुष्टि विधान हम से आमर सेवा होची बोली जानिबो केमिति जानिबा ना मोर जे खराब जिनिस गुडी के चली जाउची ताहले मोर सेवा होची मो मध्य किसी खराब जिनिस रही जाछि माने मोर सेवा होनी सेवा माने भगवान सेव्यर तुष्टि तांकर संतुष्टि तो सेटा हेले तो आमर खराब जिनिस गुडी जीव ताहले मु सेवा करुछि सेठी तार प्रमाण हबो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एवं 7:30 बाजी जाइए 7:35 8:30 हाँ 8:30 बाजीगलानी तो मुझे समाप्त करुच्ची तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक अच्छे हरे कृष्ण धन्यवाद समस्त को एटा पूरा उड़ीसा भक्त मानक पई चैनल तो देले भले था उड़ीसा न माने उत्तर उड़ीसा रो एक कमिटी थिला सेठी छाड़ी देथिले भले था सब उड़ीसा भक्त माने सुनी परथांते महाराज आई थिंक समस्त जोड़ी छनी सब गुड जोड़ी छनी उत्तर पूरा उत्तर उड़ीसा रो सब दिया छै महाराज म कहि देथिली मते समस्त जोड़ी छै मैक्सिमम अच्छा ताले को भलो है धन्यवाद केते भक्त जुड़ी थिले महाराज 100 जोड़ी थिले अच्छा ठीक अच्छे तो समस्त को धन्यवाद हरे कृष्ण Recording stopped. महाराज एक बार मजे मजे आसंतु ठीक है समस्त महाराज को धन्यवाद करिबा चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र प्लीज समस्त अनम्यूट करंतु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे मु समस्त को हरे कृष्ण मु समस्त को मायापुर नवद्वीप धाम को आमंत्रण जनाऊँगी एवं इस्कन सुर को इस्कन जोट जो मैंने युक्त होती इस्कन बालेश्वर इस्कन भद्रक इस्कन बाल्यापाल विभिन्न स्थान में युक्त होती जदि होता तेल समस्त से स्थान को आसबे और भिन्न भिन्न मंदिर को आसिक सेवारे नियुक्त हेबे एवं से मंदिर तरफ सेवा बा प्रचार करने चेष्टा करेंगे। हरे कृष्ण धन्यवाद समस्त को ठीक अच्छे रखी हरे कृष्ण।